नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ, एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाली हूँ जिस महिला की अगर उम्र की बात की जाए तो लगभग उसकी उम्र जो है वो 26 साल की होती है। और दोस्तों जो महिला होती है उसका नाम प्रियंका होता है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि प्रियंका की शादी को लगभग 4 साल का समय बीत चुका था और ये जो महिला होती है ये पिछले 4 सालों से अपने ससुराल में रह रही थी। दोस्तों जो प्रियंका का पति होता है वो गांव का सरपंच था, जो कि अपना ही अधिकतर समय जो था वो घर से ज्यादातर बाहर ही बिताया करता था। यानी कि वो अपने काम धंधे के चक्कर में इतना ज्यादा बिजी रहा करता था कि वो अपने घर पर बहुत ही ज्यादा कमाया करता था और पत्नी को बहुत कम समय दिया करता था। दोस्तों वैसे तो प्रियंका को अपने ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पैसे से लेकर हर ऐशो आराम की सुख सुविधाएं की चीजें मौजूद थी। लेकिन दोस्तों फिर भी जो मेन बात थी, प्रियंका को जो अपने मेन पति का प्यार था वो चीजें टाइम से नहीं मिल पा रही थी। और फिर दोस्तों प्रियंका जो थी वो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। दोस्तों कुछ दिनों का समय और कुछ सालों का समय तो जो प्रियंका है वो कैसे भी कर करके निकाल रही थी। लेकिन फिर दोस्तों जब इसकी शादी को 5-4 साल का समय हो जाता है और फिर इसके पति की जो दूरियां हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर दोस्तों जो प्रियंका होती है वो अपने सरपंच पति से काफी ज्यादा परेशान रहने लग जाती है। तो दोस्तों फिर एक दिन जो प्रियंका होती है उसके घर पर एंट्री होती है एक कबाड़ी वाले की, जो कि कुछ कबाड़ वगैरह लेने के लिए प्रियंका के घर पर आया हुआ था। और वो एक लड़का था जिसकी उम्र की दोस्तों बात की जाए तो लगभग उसकी उम्र 21-22 साल के करीब होती है। वो लड़का जो था वो कबाड़ी वाला था, लेकिन वो दिखने में काफी हैंडसम और नौजवान लड़का दिखता था। दिखने में उसे कोई भी नहीं कह सकता था कि वो कबाड़ी वाला है। प्रियंका जब इस कबाड़ी वाले से पहली बार मिलती है तो दोस्तों पहली ही नजर में ये जो प्रियंका होती है ये कबाड़ी वाली को काफी ज्यादा पसंद करने लग जाती है। और फिर पसंद के बाद ही दोस्तों कबाड़ी वाले से ये थोड़ी देर बातचीत वगैरह करती है और बातचीत के दौरान उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। तो फिर जो प्रियंका होती है उस कबाड़ी वाले को अपने घर के अंदर अपने कमरे के अंदर लेकर चली जाती है। और फिर कमरे के अंदर ले जाने के बाद दोस्तों वो उस कबाड़ी वाले से कुछ ऐसा काम करवाती है कि जिसके बारे में जब आप जानेंगे, आप सुनेंगे तो सच बता रही हूँ दोस्तों कि आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि फिर उसके बाद प्रियंका के साथ क्या हुआ था। दोस्तों सारी ये जो घटना है मैं आप सभी लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो इसीलिए बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होता है। तो चलिए दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है दोस्तों ये होती है राजस्थान से। दोस्तों राजस्थान के अंदर एक प्रियंका नाम की लड़की का जन्म हुआ था दोस्तों, और जिसका जन्म जो था वो लगभग सन 2001 में हुआ था। यानी कि आज के डेट के हिसाब से उसकी उम्र 26 साल हो चली थी। अब दोस्तों ये जो लड़की प्रियंका थी ये अपने माता पिता की 2 बहनें थी और इसे एक भाई भी था, लेकिन उनमें से जो सबसे छोटी बहन थी वो प्रियंका ही थी। प्रियंका का जो बड़ा वाला भाई था और फिर उससे बड़ी एक और बहन थी और सबसे छोटी जो तो घर में दोस्तों वो प्रियंका ही होती है। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि प्रियंका के जो माता पिता होते हैं, वो प्रियंका के जो दादा दादी होते हैं वो प्रियंका को काफी ज्यादा लाडली माना करते थे, काफी ज्यादा इसे प्रेम किया करते थे। प्रियंका का जन्म जिस घर में हुआ था दोस्तों उस घर में पैसे रुपए की कहीं कोई कमी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों जो प्रियंका के पिता होते हैं वो अच्छे खासे अपने गांव के सरपंच रह चुके थे और जो प्रियंका के दादा होते हैं वो भी राजनीति के चक्कर में ही रहे थे। इसीलिए इनके पास काफी ज्यादा अच्छे खासा पैसा कमा कर रखा हुआ था। यानी कि प्रियंका के जो पिता और जो दादा थे वो सभी ही राजनीति में थे और इसीलिए काफी अच्छे खासे उनकी इनकम भी थी। इसीलिए उसके घर में पैसे रुपए की तो कहीं से कोई कमी नहीं थी। अब दोस्तों शुरुआत से ही प्रियंका जो होती है वो अपने घर से अच्छी जिंदगी जी थी, अच्छे कपड़े पहने इसे को मिलने थे, अच्छा खाने को मिला था और बहुत ही बड़े स्कूल में इसने जाकर के पढ़ाई भी शुरू करी थी। धीरे धीरे दोस्तों ये जो लड़की होती है ये अपने माता पिता के साथ अब बड़ी बड़ी हो गई थी। और दोस्तों जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी वैसे वैसे जो प्रियंका होती है वो अपने पूरे परिवार में सभी लोगों से ज्यादा खूबसूरत पैदा हुई थी। यानी कि जो प्रियंका थी वो अपने भाई और बहन और अपने माता पिता से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत जो थी वही लगती थी।
तो दोस्तों इस तरह से प्रियंका को कहीं ना कहीं भगवान ने चारों तरफ से खूबसूरती और धन दौलत सब कुछ दिया था, और प्रियंका को गांव के लोग भी काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन इस लड़की को शायद इसी चीज का घमंड था और इसीलिए किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। अब वक्त के अनुसार दोस्तों जो प्रियंका के भाई और बहन, तो उनकी उम्र शादी के लायक हो चली थी, और जैसे ही उनकी शादी लायक उम्र हुई तो फिर दोस्तों जो प्रियंका के माता पिता होते हैं वो प्रियंका के भाई और बहन दोनों की शादी करवा दी, और फिर शादी हो गई, दोनों की ही अपनी अपनी जिंदगी की शुरुआत हो गई। इधर दोस्तों जो प्रियंका का भाई होता है उसकी भी जब शादी के लायक हो ही चली थी, और उसकी जो शादी है वो भी प्रियंका के माता पिता जो है बिल्कुल टाइम पर करवा देते हैं। अब दोस्तों घर में सिर्फ प्रियंका थी जो कि कुंवारी थी और अभी तक जिसकी शादी की बात भी नहीं चल रही थी। लेकिन दोस्तों जब प्रियंका की उम्र 21 से 22 साल के करीब आ जाती है तो फिर दोस्तों 21 साल की उम्र में ये जो लड़की प्रियंका होती है ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी, पहले की तुलना में और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। अब चूंकि एक जवान लड़की हो गई थी तो जाहिर सी बात है कि सुंदरता और भी खिलकर आई थी। अब प्रियंका के माता पिता को लगा कि शायद अब उनकी बेटी की जो है जल्द से अब जो है समय आ चुका है तो जल्द से जल्द इसकी शादी करवा देना चाहिए। अब प्रियंका के पापा का सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी एक ऐसे घर में करेगा जहां पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, पैसे की कमी ना होगी और ना ही ऐशो आराम की कमी होगी, और परिवार भी अच्छा खासा संस्कारी होगा। तो फिर प्रियंका के जो माता पिता होते हैं और प्रियंका के जो पिता और जो प्रियंका के दादा होते हैं फिर वो प्रियंका के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो लोग राजनीति में रहे थे, और राजनीति के लोगों को दोस्तों क्या होता है कि उनका वैसे ही लोगों से संपर्क होता है जैसे कि उनका खुद का काम रहा है। अब हर गांव के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े घरों से इनका काफी ज्यादा जान पहचान थी। तो फिर दोस्तों इनके ही गांव से कुछ ही दूरी पर और उसी गांव के अंदर एक सरपंच हुआ करता था जो कि फिलहाल सरपंच के ही तौर पर कार्यरत था, जिसका नाम विनोद होता है, और उसकी एज जो थी वो लगभग 27 साल के करीब होती है। अब दोस्तों उस लड़के की अब तक शादी नहीं हुई थी और वो लोग भी उसके लिए कोई अच्छी लड़की देख रहे थे, लेकिन लड़का जो था वो अभी शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन दोस्तों जब प्रियंका के माता पिता को ये बात पता चला कि अभी तक उस लड़के की शादी नहीं हुई है और वो उसके लिए उसके परिवार वाले लड़की भी देख रहे हैं, तो फिर दोस्तों जो प्रियंका के पापा और दादा होते हैं फिर वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के विनोद सरपंच के घर पर चले जाते हैं, और फिर विनोद के मम्मी पापा से जाकर के मुलाकात करते हैं। अब दोस्तों प्रियंका के माता पिता यानी कि जो पापा और जो दादा थे वो लोग बहुत अच्छे तरीके से लोग उन्हें जानते थे, क्योंकि दोनों का ही परिवार कहीं ना कहीं एक ही कार्य से जुड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि उन लोगों का पूर्व संपर्क होना ही था, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे घर से थे, राजनीति से सभी लोग जुड़े हुए थे। और फिर उसके बाद लोग जो विनोद के माता पिता होते हैं वो तुरंत रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। अब दोस्तों जो लड़का सरपंच होता है, जब उसे लड़की प्रियंका की फोटो दिखाई जाती है तो फिर प्रियंका की खूबसूरती को देख करके दोस्तों ये जो विनोद होता है ये प्रियंका से शादी करने के लिए बिल्कुल हामी भर देता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो प्रियंका के पापा और जो दादा होते हैं वो इन्हें घर बुलाते हैं, आने का आमंत्रण देते हैं, और फिर उनके घर आने के 2 दिन के बाद जो लड़के वाले होते हैं वो प्रियंका को देखने के लिए प्रियंका के घर पर आ जाते हैं। अब प्रियंका में तो जाहिर सी बात है किसी चीज की कमी नहीं थी और ना ही प्रियंका के धन दौलत में कोई कमी नहीं थी, और फिर वो लोग आते ही प्रियंका को देखकर पहली ही नजर में पसंद करके उसी वक्त प्रियंका की सगाई जो है वो विनोद के साथ करवा दी जाती है। अब सगाई हो जाने के बाद दोस्तों परिवार के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि भाई जो बेटी की शादी हो रही है वो एक बहुत ही अच्छे खासे घर में रही है और वो भी बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं और राजनीति में भी है और सरपंच में है। तो सभी परिवार के जो लोग थे उन लोगों को ये रिश्ते से काफी ज्यादा खुशी हुई थी। लेकिन दोस्तों प्रियंका को ये नहीं पता था कि प्रियंका की जो ये खुशी है वो बस कुछ ही पल की है। तो दोस्तों सगाई हो जाने के कुछ ही दिनों के बाद जो प्रियंका होती है वो अपने पति के साथ 7 फेरे लेती है, और फिर ये जो लड़की होती है फिर अपने माता पिता से विदा लेकर के अपनी नई जीवन की शुरुआत करने के लिए अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों अब दोस्तों उसकी नई जीवन की शुरुआत होनी थी। अब जब दोस्तों प्रियंका अपने ससुराल में पहुंचती है और फिर जब अपने सास ससुर से मिलती है, अपने पति से मिलती है और भी कई रिश्तेदारों से मिलती है, तो फिर वहां पर जाकर के प्रियंका को काफी अच्छा महसूस हुआ था। यानी कि प्रियंका के जो ससुराल वाले को लोगों का जो प्यार था, जो व्यवहार था, वो उसे काफी अच्छा लगा था। और फिर उसी प्यार को देखते हुए जो प्रियंका है वो अपनी नई जीवन की शुरुआत में बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और फिर बहुत ही हंसी खुशी के साथ ये लड़की जो है अपने ससुराल में रहना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों प्रियंका को ये नहीं पता था कि आने वाले समय में उसके पास धन दौलत तो होगा,
लेकिन जिस चीज की उसको जरूरत होगी वो उसे नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसका कारण मैं आप सभी को बता दूं कि क्या था, क्योंकि जो प्रियंका का पति होता है वो एक सरपंच था, ये तो आप सभी लोग जान ही चुके होंगे। तो प्रियंका का जो पति था वो ज्यादातर जो समय था शुरुआत के दिनों में तो वो प्रियंका को खूब टाइम दिया करता था। टाइम टू टाइम वो घर पर भी आता, प्रियंका से मिलता, बातचीत करता, अपना प्यार लुटा रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे शादी को थोड़ा वक्त गुजरता गया वैसे वैसे जो प्रियंका और जो प्रियंका के पति के बीच की प्रेम था वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगे थे। अब दूरियां बढ़ने लगी, और दूरियां बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही था दोस्तों कि ज्यादातर उसका पति जो था वो समय बाहर ही बिताया करता था और वो प्रियंका को बहुत ही कम समय दे रहा था। शुरुआत में तो प्रियंका ने इस चीज को इतना ध्यान नहीं दिया, इस चीज को इतना माइंड नहीं किया, लेकिन जब ज्यादा वक्त बीत गया और ज्यादा वक्त बीतने के कारण जो प्रियंका का पति है वो और भी ज्यादा अपनी पत्नी से दूर हो जाता है। और फिर यहाँ पर दोस्तों जो प्रियंका होती है वो अपने पति के प्यार ना पाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अब दोस्तों जब प्रियंका की शादी को 2 सालों का वक्त गुजर जाता है और जब 2 साल बीत जाने के बाद दोस्तों अब जो प्रियंका होती है, प्रियंका के जो सास ससुर होते हैं जो कि उसके साथ अब तक रहते आए थे, वो लोग दोस्तों किसी पिकनिक पर घूमने के लिए बाहर जा रहे थे। क्योंकि जो प्रियंका का ससुर था वो काफी ज्यादा अभी हट्टा कट्टा था और जवान दिखता था, तो फिर वो अपनी पत्नी को घुमाने के लिए कहीं बाहर जाने का प्लान बना चुके थे। लेकिन जैसे ही वो लोग अपने घर से निकलते पिकनिक पर घूमते फिरते हैं और जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं दोस्तों, तो फिर उनकी जो गाड़ी है वो किसी पुलिया को क्रॉस करके नदी में चली जाती है। यानी कि उनका एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों कि फिर मौके पर ही वो दोनों जो है वो इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों जब प्रियंका और प्रियंका के पति विनोद को जब इन दोनों को इस बारे में पता चलता है कि जो उनके माता पिता और जो प्रियंका के सास ससुर है जब इस दुनिया में इस तरह से नहीं रहे, तो फिर इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब दोस्तों प्रियंका को भी अपने सास ससुर के जाने का काफी ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि वो लोग उसे बहुत प्यार भी करते थे, बहुत ज्यादा मान सम्मान भी देते थे। क्योंकि जो प्रियंका का पति होता है वो तो वैसे भी घर पर बहुत कम रहा करता था और ऐसे में प्रियंका जो थी वो अक्सर ही अपने सासू माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताया करती थी और इसीलिए प्रियंका का वक्त ऐसे ही बीत जाया करता था। लेकिन जब प्रियंका ये सोचती है कि अब तो मेरे सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं रहे और मेरा पति भी घर पर टाइम नहीं देता है, तो फिर आखिर इस पूरे इतने बड़े घर में अकेले मैं कैसे रहूंगी, मेरी जिंदगी कैसे बीतेगी, मेरा दिल कैसे लगेगा। और इसी दिल को सोचते सोचते प्रियंका ने अपनी हालत खराब कर ली थी। लेकिन दोस्तों प्रियंका के पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था, उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब दोस्तों समय ऐसे ही धीरे धीरे बीतने लगता है। अब प्रियंका जो है वो धीरे धीरे अपने सास ससुर को भी बुलाने की कोशिश कर रही थी। उधर दोस्तों जो प्रियंका का पति विनोद होता है वो क्या करता है दोस्तों कि जो उसका पति होता है वो शुरुआत में जब अपने माता पिता को वो खोता है तो फिर 1-2 महीने तो वो दुख में ही बिता देता है, वो काम धंधा नहीं करता है और पत्नी के साथ रहता है। लेकिन फिर अब और भी ज्यादा वो बिगड़ने लगा था। अब बिगड़ने के कई रीजन हो गए कि पहले तो विनोद कहीं ना कहीं अपने पिता से बहुत ज्यादा डरा करता था। अगर वो 2, 4, 5, 10 दिनों में अगर घर पर नहीं आया करता था तो फिर उसके पिता से वो काफी इस बात को लेकर डरा करता था, इसीलिए वो टाइम पर घर लौटा करता था। लेकिन अब जब उसके माता पिता नहीं रहे, प्रियंका के सास ससुर नहीं रहे, तो फिर अब उसके पति का जो डर था घर जाने का वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। और अब जो प्रियंका का पति होता है वो अब जितना घर पर रहता था वो उतना अब नहीं रहने लगा था, यानी कि थोड़ा बहुत जो समय देता था वो भी अब नहीं दे रहा था। और अब इस तरह से प्रियंका अपने घर पर बिल्कुल ही अकेली पड़ जाती है। अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से इस बात को कि एक अकेला व्यक्ति जो है वो पूरे घर में बिल्कुल अकेलापन, बिल्कुल भी उसका दिल नहीं लग सकता, चाहे कितने ही पैसे उसके पास क्यों ना हो, पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती है दोस्तों। अब प्रियंका का वो जो अकेलापन था घर का वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन फिर भी प्रियंका ने सोचा कि यार अब तो मेरी वैसे भी शादी हो गई है, तो फिर मैं अब यहाँ से अगर जाऊंगी तो भी मेरी बेइज्जती है और पति को अकेले छोड़ूंगी तो भी मेरी बेइज्जती है, तो फिर अब कैसे भी करके जीवन का गुजारा तो मुझे ऐसे ही आदत डालकर करना पड़ेगा। और इसी दौरान दोस्तों समय बीते बीते अब प्रियंका की शादी को लगभग 4 साल का समय गुजर जाता है और अब प्रियंका की उम्र भी लगभग 26 साल के करीब हो चली थी। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 26 साल की उम्र हो जाने के बावजूद भी, शादी के 4 साल के गुजर जाने के बावजूद भी प्रियंका ने अभी तक कोई भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। और इस बात को लेकर के ये जो महिला प्रियंका थी दोस्तों काफी ज्यादा परेशान भी रहने लगी थी। लेकिन फिर भी प्रियंका के पास इसका भी कोई उपाय नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। और बिल्कुल सीधी सी बात है कि रास्ता बनेगा भी कहाँ से। रास्ता तो तब बनेगा जब प्रियंका का पति उसे वक्त देगा, उसके साथ समय बिताएगा। लेकिन दोस्तों फिर प्रियंका की जिंदगी में एक नया मोड़ आ जाता है।
दोस्तों वो तारीख जो है वो 9 मार्च 2026 का दिन होता है। अब दोस्तों प्रियंका के घर में मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि काफी ज्यादा कबाड़ इकट्ठा हो जाया करता था। तो जब भी कबाड़ इकट्ठा होता था तो फिर ये जो महिला प्रियंका होती थी दोस्तों, ये कबाड़ी वाले के पास फोन कर दिया करती थी कि कबाड़ आकर के ले जाए। और फिर कबाड़ी वाले जो लोग हुआ करते थे वो आकर के उसके घर से वो सारा सामान ले जाया करते थे। लेकिन दोस्तों जो 9 मार्च 2026 को लगभग 10 बजे के आसपास का समय हो रहा था, प्रियंका के घर में काफी ज्यादा कबाड़ होने की वजह से प्रियंका जो है वो कबाड़ी वाले के पास कॉल लगा देती है और अब वो कबाड़ी वाले से बातचीत करती है कि इस तरीके से मेरे घर में काफी ज्यादा कबाड़ हो चुका है, तो तुम आकर के इन्हें लेकर के जाओ। लेकिन दोस्तों जिस दिन कबाड़ी वाले के पास प्रियंका ने फोन किया था दोस्तों, उस वक्त कबाड़ी वाला तो था नहीं, लेकिन कबाड़ी वाले के बेटे ने उस वक्त फोन उठाया था। और जो कबाड़ी वाले का बेटा होता है दोस्तों, वो इस प्रियंका से हामी भर देता है, यानी कि कह देता है कि ठीक है, फिर मैं आपके पास लगभग आधे घंटे में आता हूँ और आपका सारा कबाड़ लेकर के चला जाऊंगा। और इतनी बातें हो जाने के बाद दोस्तों अब इन दोनों का फोन कट कर दिया जाता है। अब दोस्तों लगभग आधे घंटे का समय भी बीत जाता है और फिर आधे घंटे के समय बीत जाने के बाद दोस्तों जो कबाड़ी वाला लड़का होता है वो प्रियंका के घर पर आ जाता है। और फिर प्रियंका के घर पर आने के बाद वो दरवाजा खटखटाता है। प्रियंका जैसे ही दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद जब वो पहली बार उस कबाड़ी वाले लड़के को देखती है तो प्रियंका की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इतना शॉक्ड होने की वजह दोस्तों ये थी कि जो कबाड़ी वाला का बेटा था उसका, क्योंकि उसका पिता आता था तो वो तो आया नहीं था, लेकिन जो उसका बेटा आया था वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट था, दिखने में भी काफी ज्यादा लंबा चौड़ा और काफी हेल्दी व्यक्ति होता है। और प्रियंका उसे इस रूप को देख करके पागल सी हो जाती है और कहीं ना कहीं वो उस लड़के को देख करके दीवानी हो जाती है। अब जो कबाड़ी वाला लड़का होता है दोस्तों, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के करीब रही होगी और लड़के का नाम दोस्तों कार्तिक होता है। अब जो कार्तिक होता है, जो प्रियंका होती है, उसे कहता है कि क्या हुआ मालकिन, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रियंका होती है वो ये कहने लगती है नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम अंदर आ जाओ। और फिर दोस्तों उसके बाद जो कबाड़ी वाला लड़का होता है वो कहने लगता है कि आखिर मालकिन कबाड़ का है, आप ये तो बताइए। और फिर ये दोस्तों जो प्रियंका होती है फिर इस लड़के को लेकर के वहां जाती है जहां पर कबाड़ पड़ा हुआ था। और फिर वहां ले जाने के बाद दोस्तों ये जो लड़का कबाड़ी वाला होता है वो कबाड़ को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और फिर वहां पर उसको तौलना भी शुरू कर देता है। अब दोस्तों जैसे जैसे ये जो लड़का कबाड़ी वाला तौल रहा था, सारी चीजों को वजन कर रहा था, वैसे वैसे दोस्तों जो प्रियंका होती है वो इस लड़के को लगातार घूरे जा रही थी। वो एक टकी लगाए उसे देखे जा रही थी और प्रियंका के दिमाग में उसे देख करके कहीं ना कहीं गलत विचार आने शुरू हो गए थे और फिर वो इस लड़के के बारे में बहुत सारी गलत चीजें सोचना शुरू कर देती है। लगभग 10-15 मिनट का जब समय बीत जाता है और जब ये प्रियंका कबाड़ी वाले को लगातार घूरती रह जाती है और फिर दोस्तों उस दिन प्रियंका भी घर पर अकेली थी, क्योंकि उसका पति तो जनरली घर पर रहता ही नहीं था, इसीलिए कोई उसे रोक टोक करने वाला भी नहीं था। तो फिर प्रियंका ने सोचा कि क्यों ना यार ये जो कबाड़ी वाला लड़का आया है इसे ही अपने जाल में फंसा लिया जाए और फिर इससे ही अपनी जरूरतों को पूरा करवाया जाए। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रियंका होती है वो इस लड़के से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है और फिर दोस्तों मीठी मीठी नहीं बल्कि कई तरह की उल्टी सीधी बातें भी इस लड़के के सामने वो करना शुरू कर देती है। लगभग आधे घंटे का समय बीतने के बाद दोस्तों जो कबाड़ी वाला होता है वो सारा कबाड़ तौल लेता है और कबाड़ तौलने के बाद वो जो प्रियंका होती है वो उसे कबाड़ के पैसे भी बता देता है। कबाड़ जो थे वो बहुत ही ज्यादा थे, पैसे भी काफी अच्छे खासे लगभग 5,000 रुपए बने थे। यहाँ पर दोस्तों लड़का कहने लगता है कि मालकिन ये जो आपके कबाड़ है इसके लगभग 5,000 रुपए हुए हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो प्रियंका होती है वो इस कबाड़ी वाले से कहने लगती है कि देखो बात ऐसी है कि अगर तुम 5,000 रुपए मुझे देना चाहते हो तो तुम कहो तो मैं इन्हें माफ भी कर सकती हूँ और तुम इस कबाड़ को ऐसे भी लेकर के जा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों कार्तिक कहने लगता है कि आप ये कैसी बातें करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आगे बिना पैसे के आप मुझे कबाड़ क्यों देंगे और मैं कैसे ले जा सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों प्रियंका कहने लगती है कि कबाड़ तो तुम वैसे भी ले जा सकते हो, लेकिन फिर भी उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ पर दोस्तों जो कार्तिक होता है कहता है कि बताइए मालकिन क्या काम करना होगा, मैं आपका काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अगर आप मुझे इस कबाड़ को फ्री में दे रही है तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो प्रियंका होती है वो पूरी हिम्मत बांधती है और फिर पूरी हिम्मत बांधने के बाद दोस्तों वो कबाड़ी वाले से कहने लगती है कि देखो बात ऐसी है कि मेरा पति जो है वो इस गांव का सरपंच है और वो मेरे से काफी ज्यादा दूरी बना करके रहता है, मुझे वो बिल्कुल भी समय नहीं दिया करता है और मैं अपने पति के प्यार से काफी ज्यादा परेशान भी रहती हूँ। मुझे जो अपने पति का प्यार है वो पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार भरी बातें करें, कुछ समय बिताएं।
यहाँ पर दोस्तों वो जो लड़का कबाड़ी वाला जो होता है वो महिला से कहने लगता है कि देखिए मालकिन, आपकी बात हो सकती है कि सही हो, लेकिन मैं एक कबाड़ी वाले का लड़का हूँ। आखिर आपको मुझसे ये सब करने की क्या जरूरत है? यहाँ पर दोस्तों जो प्रियंका होती है वो कहती है कि देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ये सारा काम करो और मैं तुम्हें इस कबाड़ के पैसे भी तुमसे नहीं लूंगी। अब दोस्तों जब 5,000 रुपए की बात आती है और कबाड़ वाले ने सोचा कि यार ये तो खुद मालकिन ही खुद मेरे को ऑफर दे रही है, तो फिर क्यों मैं इस ऑफर को गाऊं। और फिर दोस्तों जो लड़का कार्तिक होता है वो जो प्रियंका मालकिन होती है उसे कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, तो फिर चलिए आप कहाँ चलना चाहती है मेरे साथ। और फिर दोस्तों उसके बाद ये जो प्रियंका होती है वो इस कबाड़ी वाले को लड़के को लेकर के सीधा अपने रूम के अंदर लेकर के चली जाती है। और फिर रूम के अंदर जाने के बाद दोस्तों जो लड़का कबाड़ी वाला होता है वो देखता है कि जो कमरा होता है वो बिल्कुल ही वीआईपी की तरह था। उसमें दोस्तों एसी भी लगी हुई थी, काफी ज्यादा ठंड भी थी। और जब ये लड़का वहां पर जाता है तो लड़के को काफी ज्यादा ठंड महसूस होने लगती है, क्योंकि कबाड़ी वाले ने कभी एसी की हवा ली ही नहीं थी। और जिसकी वजह से दोस्तों वहां पर जाने के बाद उसका मूड बिल्कुल ही अलग हो जाता है। और फिर ये जो लड़का कार्तिक होता है ये फिर सरपंच की पत्नी यानी कि प्रियंका को वहीं बेड पर लेकर के बैठ जाता है। और फिर दोस्तों इस सरपंच की पत्नी के साथ अपना जो वो सारा कार्यक्रम है वो करना शुरू कर देता है। दोस्तों शुरुआत में तो प्रियंका ने सोचा कि यार ये अभी कम उम्र का लड़का है, ये उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों वो जो प्रियंका थी उसे ये नहीं पता था कि ये 21 साल का लड़का जो है वो आज उसके तहत वैसा काम करेगा जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाने वाली थी। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। अब ये जो लड़का होता है दोस्तों ये प्रियंका के साथ लगातार लगभग 2 से 3 घंटे तक वो सारा काम करता है, जिस काम के लिए प्रियंका जो थी वो ख्वाहिशमंद थी। और जिस काम को करने के बाद दोस्तों इस कबाड़े वाली लड़के ने इसका जो हालत की थी, प्रियंका की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि जब ये कमरे से बाहर निकलती है तो फिर ये ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती है। तो दोस्तों इस तरीके से इन दोनों की मुलाकात हुई। करती हूँ कि आप सबको मैंने जो ये घटना बताई, कहानी बताई, वो आप सबको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि देखिए दोस्तों आज के समय में कैसा कैसा काम होता है। तो दोस्तों फिर मिलूंगी आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।